प्यारे छात्रों, नमो नमः। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं यण संधि। स्वर संधि का एक भाग है यण संधि, जिसको हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यण संधि में हमें याद रखना है, केवल आपको जिस तरह से दीर्घ संधि के अंतर्गत 4 अक्षर याद रखे थे, उसी प्रकार से यण संधि के अंतर्गत भी हमें ई, उ, री और ली, इन 4 अक्षरों को, छोटे और बड़े यानी लघु और दीर्घ, इन 4 अक्षरों को याद रखना है। तो हम यण संधि पढ़ेंगे आज। यण संधि बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से और बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। इसके बाद में हमें यण संधि में कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ई। ई, उ, री और ली, ये 4 अक्षर है। 1, 2, 3 और ये 4। इनके बाद में यानी इनके बाद में जो शब्द आएगा, उसका जो पहला अक्षर होगा वह असमान स्वर वर्ण। असमान का अर्थ होता है ई के बाद ई नहीं आना चाहिए। ई के बाद कोई असमान स्वर हो, यानी ई या ई को छोड़ करके कोई दूसरा अन्य स्वर हो, तो वहां पर हम उसे असमान स्वर कहते हैं, असमान स्वर वर्ण। इसी प्रकार से उ को छोड़ के कोई दूसरा असमान स्वर वर्ण आएगा, चाहे भले ई आए, चाहे री आए, चाहे उ आए, और उ नहीं आएगा। कहने का उ और उ नहीं आएगा। री के बाद री नहीं आएगा, कोई भी असमान स्वर वर्ण आएगा। री के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण आएगा। तो हम क्या करते हैं, ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर बा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला कर देते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है। इस संधि का मुख्य सूत्र है इको यणची। सूत्र से भी पता लगता है, हालांकि प्रत्याहार जब पढ़ते हैं, एक प्रत्याहार के बाद में अची यानी अच परे होने पर, असमान अच परे होने पर उसको एक के स्थान पर यण आदेश कर देते हैं। सूत्र के अंतर्गत भी एक छोटी सी हिंट दे रखे, ई को या। 4 अक्षर है, 4 में से एक अक्षर का तो बता दिया। ई को या करेंगे, ओ को वा, री को रा और री को ला करेंगे। अब हम यण संधि को विस्तार से पढ़ेंगे। यण संधि विस्तार से पढ़ेंगे तो हम सभी शब्दों का अच्छे से ज्ञान कर पाएंगे। तो आइए हम यण संधि के बारे में अच्छे से, बिल्कुल विस्तार से हम पढ़ लेंगे। अब यण संधि से जब विस्तार से पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें समझना है वर्गीकरण इसका। एक के स्थान पर यण हो जाता है, कब होता है, जब अच यानी असमान कोई स्वर परे हो तो। ई, उ, री को री, ई को या, उ को वा, री को रा और री को ला कर देते हैं, जब बाद में कोई असमान यानी असवर्ण वर्ण परे होने पर। वृत्ति क्या है इसकी, एक स्थानीय यण स्याद इचि संहितायाम विषय, यानी एक के स्थान पर यण हो जाता है संहिता के विषय में। संहिता के विषय में मतलब संधि के विषय में। सूत्र का अर्थ है एक, यानी ई, उ, री और री के साथ किसी असवर्ण स्वर का मेल होने पर एक के स्थान पर क्रमशः यण या वरलय आदेश हो जाता है। ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रह और री के स्थान पर लय। असमान स्वर किसे कहते हैं, असवर्ण स्वर से तात्पर्य है ई के बाद ई का मेल नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। कोई अन्य स्वर होना चाहिए, कोई दूसरा स्वर होगा तो उसी प्रकार उ के बाद उ नहीं होना चाहिए, री के बाद री और री के साथ ली स्वर नहीं होना चाहिए। अब उदाहरण आप देखेंगे अच्छे से। प्रति प्लस अक्षरम, प्रत तय में स्थित ई और अक्षरम का ए, ये दोनों ई के स्थान पर क्या हो गया, ई के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है, तो हम वहाँ पर दीर्घ संधि में हमने दोनों के स्थान पर किया था, यहाँ याद रखेंगे केवल ई के स्थान पर कर रहे हैं। ई के स्थान पर जब हम करेंगे तो ई के स्थान पर यह कर दिया, और यह हलंत वाला है, इसलिए ए की मात्रा इसमें मिल गई प्रत्यक्षरम, ये सिद्धि बन जाती है। इसके बाद में देखेंगे हम देवी प्लस उपासना, देव प्लस ई प्लस उपासना, यहाँ भी ई के स्थान पर ई कर दिया, बाकी शेष जो कहते हो उसमें जोड़ देंगे तो अपना यण संधि कंप्लीट बन जाएगी। अब उ का उदाहरण देखें, मधु प्लस आचार्य, उ के स्थान पर बा करेंगे मध्वाचार्य, वधु प्लस अर्थी वध्वर्थी। विस्तृत रूप में अच्छे से दिया गया है, एक बार ध्यान से देख लें, यही यण संधि का नियम है। पितृ प्लस उपदेश है,
री के स्थान पर रा आदेश, री के स्थान पर रा आदेश करेंगे तो तय और रे ये मिलकर के आपका क्या बन जाएगा, पितृपदेश। लिरी प्लस आकृति, यहाँ पर ये लिरी के बाद पे आकृति, तो लिरी के स्थान पर लय कर दिया। अब हम देखेंगे आगे चलेंगे, करोमी प्लस अहम, वाणी प्लस एका, वाणी प्लस एका, करोमी प्लस अहम, ये भी इसी प्रकार से ई का उदाहरण है, ये भी ई का उदाहरण है। गुरु प्लस ऋणम, गुरु ऋणम, बहुत अच्छे से पेपर में आता है, एक बार समझ लो कि कैसे कैसे बनाएंगे इसको। भक्ति प्लस उद्बोधनम, बहुत ही जैसे टफ पेपर में जब पूछा जाता है तो इसी प्रकार के कठिन शब्द पूछे जाएंगे। वक्तृद्बोधनम। लिरि प्लस आकार है, लिरि के स्थान पर लय किया, लाकार है रूपना। लिरि प्लस ओटा, लोटा रूपना। अब हम जब आगे, ये तो हुआ हमारे संधि विच्छेद करने वाली बात। अब यण संधि युक्त पदों का विच्छेद करने के लिए कौन कौन सी 3 बातों को याद रखना है, जिसका हम बताएंगे कि यदि किसी पद में किसी आधे अक्षर यानी हल वर्ण के ठीक बाद या व रा लिखा हुआ हो और उसी अंश का विच्छेद करना हो तो 3 कार्य संपादित करने होंगे। सबसे पहले आधे अक्षर के बाद य व रा यदि लिखा हुआ है तो उस आधे अक्षर को पूरा लिख देते हैं। फिर आगे य व र वर्ण की उपस्थिति के अनुसार क्रमशः ई उ री की मात्रा लगा देनी है। बाकी फिर य व र को छोड़कर से शब्दांश धन चिन्ह यानी प्लस के चिन्ह से आगे लिख दो। जैसे हमें पर्यावरण का संधि विच्छेद करना है, इस शब्द में आधे र के तुरंत बाद यह वर्ण लिखा हुआ है। उपयुक्त तरीकों से हम सीखेंगे। सबसे पहले र को पूरा लिख दिया जाएगा पर, इसके बाद में फिर आधे अक्षर र के बाद यह लिखा होने के कारण इसमें ई की मात्रा लगा देंगे तो पर ही बन जाएगा, और यह को छोड़कर शेष शब्दांश आवरणम को आगे लिख देते हैं। इस प्रकार से हम पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद परि प्लस आवरणम इस तरह से निकल करके आता है। अन्य उसका उदाहरण देख लो। ई के उदाहरण, बहुत सारे ई के उदाहरण हैं। हम उदाहरणों को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से हमें विस्तृत रूप में पता चल जाएगा कि इस तरह से ये संधि होती है। अभि प्लस अभ्यर्थी, अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी, अभि प्लस आगतम अभ्यागतम, परि प्लस आप्तम पर्याप्तम। इधर अभि प्लस अर्थना अभ्यर्थना, अभि प्लस उत्थानम अभित्थानम, परि प्लस अंकम पर्यंकम, परि प्लस अभीक्षणम परीक्षणम, परि प्लस अटनम, बहुत बार पेपर में पूछा था पर्यटनम। इति प्लस अलम इत्यलम, इति प्लस अर्थम इत्यर्थम, इति प्लस आदि इत्यादि, इति प्लस आत्मानम इत्यात्मानम, इति प्लस अपि प्लस एतयो, अहम प्लस अपि प्लस एतयो, अहम अपि एतयो। वाणी प्लस औचित्यम वाण्योचित्यम, स्त्री प्लस उत्सव स्त्रुत्सव, प्राप्ति प्लस आशा प्राप्त्याशा, देवी प्लस आलय देव्यालय, प्रति प्लस अवदत प्रत्यवदत, प्र प्लस चलति प्रचलति, अत्र प्रचलत्यत्र। तय में स्थिति और अत्र का है दोनों मिला करके यहाँ पर ई के स्थान पर यह कर दिया और ए उसमें जोड़ दिया। देवी प्लस अर्पणम देव्यर्पणम, आभरणानि अवतार्य आभरणानि अवतारण, अस्ति प्लस एव अस्तेव, अपि प्लस अलंकृतम अप्यलंकृतम, न प्लस अस्ति अत्र प्लस ईस है। इस तरह से देख लो, बहुत ही अच्छे से संधि दे रखी है। नास्तित्व मनसि प्लस आविर्भूत है, मनस्य आविर्भूत है। सर्वाणि प्लस एव सर्वाण्यव, नारी प्लस उत्थानम नार्योत्थानम, सखी प्लस ऐक्यम सख्यक्यम, इति प्लस आह इत्याह, गच्छामि प्लस अहम गच्छाम्यहम, इति प्लस अभि प्लस अवधार्यम इत्यावधार्यम, नि प्लस अवदत निवसत, निपितानि अम्बुनि। बहुत, क्योंकि बोर्ड के पेपर में 10वीं में पूछा जाएगा तो इसी तरह से पूछा जाएगा। निपितान्यम्बुनि याद रखना है इसका। विभाति प्लस उमावेशम विभात्युमावेशम, रुष्यति प्लस एस रुष्यति एस, ही प्लस अनंता ही अनंता। ये पहले पाठ में से लिया गया है 9th का 10वीं क्लास का। ही प्लस अंतजाना नाम पंक्त्या ही अनंता ही प्लस अनंता। प्रत्यावरणम प्रत्यावर्तनम, त्वयि प्लस एवं त्वएवं, प्रत्यर्पणम प्रति प्लस अक्षय प्रत्यक्ष, अति प्लस अत्यधिक अत्यधिक है, अति प्लस उत्तम है अत्युत्तम है, अति प्लस आनंद है अत्यानंद है, नि प्लस ऊनम न्यूनम, नि प्लस आय
न्याय, नि प्लस अस्ति न्यस्त, इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा, परि प्लस उक्त पर्युक्त, शुद्धि प्लस उपास्य शुद्धि उपास्य, ही प्लस अकार्यत ही कार्यत, सरस्वती प्लस आराधना सरस्वती आराधना, प्रति प्लस एव प्रत्येव। अब देखिए ऊ के उदाहरण। ऊ के स्थान पर व के उदाहरण। यातु प्लस इति यात्विति, वाचलयतु प्लस एनम वाचलत्वेनम, मधु प्लस हरि मध्वरि, शिशु प्लस यज्ञम शैशवज्ञम, शु प्लस आगतम स्वागतम, अनु प्लस है अन्वय, सु प्लस अल्पम स्वल्पम, अनु प्लस इति जिस तरह से अन्वय बना अन्विति, सु प्लस अस्ति स्वस्ति, अनु प्लस ईक्षणम अन्वीक्षणम, सु प्लस अच्छ स्वच्छ, अनु प्लस ऐष्णा अन्विष्णा, गुरु प्लस औदार्य गौरवदार्य, वधु प्लस आगमनम बद्वागमनम, गुरु प्लस आज्ञा गुरुभाग्या। याद रखना है इस तरह से बनेगा। वधु प्लस इष्ट वधु इष्ट, गुरु प्लस आसनम गुरुवासनम, वधु प्लस ईर्षा वधु ईर्षा, गुरु प्लस आदेश गुरुवादेश। ये सारे उदाहरण इसी तरह से हैं। एक बार अच्छे से पढ़ें। मधु प्लस आल मध्वाल, मधु प्लस आसव मध्वासव, शिशु प्लस इति शिशुविति, खलु प्लस एतत् बहुत बार पूछा जाता है खल वित। अब आ जाओ री के उदाहरण। री के उदाहरणों में किस तरह से करेंगे। धात्री प्लस अंत है धात्रांश, मातृ प्लस अंश मात्रांश, मातृ प्लस इच्छा, री आ रही है, री के बाद असमान स्वर वर्ण आ रहा है मातृक्षा, भक्तृ प्लस उद्बोधनम भक्तृद्बोधनम। और भी उदाहरण है इसके। पितृ प्लस अंश पितरांश, पितृ प्लस आज्ञा पितराज्ञा, पितृ प्लस उपदेश है पितृपदेश है, हर्तृ प्लस ई हर्तृ, पितृ प्लस आदेश है पितरादेश है, मातृ प्लस ए मातृ। और इसके उदाहरण ये साइड में भी दे रखे हैं। दात्री प्लस उदारता दातृ उदारता, भातृ प्लस आनंद है भातृनंद है भात्रानंद है, पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, और मातृ प्लस अंकी मातृंकी। अब हम आगे चलते हैं लिरि के स्थान पर लय के उदाहरण। लिरि प्लस आकृति लाकृति, लिरि प्लस इच्छा लिच्छा, और इसके बाद में लिरि प्लस आकार है लाकार है, लिरि प्लस अवतार है लवतार है। याद रखना शुद्धि उपास्य के संधि रूप 4 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। ये हमारा बड़ी क्लास में ये 4 उदाहरण शुद्धि उपास्य के दे रखें। ये विकल्प से बनते हैं। मधु प्लस हरि, इसके भी 4 उदाहरण बनाए जा सकते हैं। मध्वरी रूप बनेगा जो हमने पढ़ाया आपका, बाकी शेष इसी प्रकार के। धात्र्यांश, इसके 2 प्रकार बनाए जाते हैं, धात्र्यांश और धात्र्यांश। ये दोनों विकल्प से इस तरह से काम होता है। तो ये आज हमने पढ़ी हमारी यण संधि पूरी अच्छी तरह से। एक बार और देख लें यण संधि का सीधा सीधा नियम। केवल हमारा नियम यही कहलाता है, ये वाला। ई के बाद कोई अशवर्ण है यानी एक के स्थान पर यण आदेश होगा, ई के स्थान पर या, ओ के स्थान पर व, री के स्थान पर रह, और री के स्थान पर लय आदेश होगा। कब होगा? जब इनके बाद में इनको छोड़कर कोई असमान स्वर वर्ण होंगे तो। असमान स्वर वर्ण का पता चली गया। अब मुझे आशा है कि आपको यण संधि बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से रोचक ढंग से आपको आ गई है। फिर भी आपको कोई समस्या हो डाउट हो तो आप पुनः बताएं और पुनः सीखें। धन्यवाद।